एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे आज, ठीक है। जितने भी हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं वो एक्टिव होते हैं। हिंदी से जब हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं सेंटेंस की, तो एक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट में एक्टिव बनता है। एक्टिव से पैसिव केवल 8 टेंसों की बनाई जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। ये केवल 8 टेंस होते हैं जिनकी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। 4 टेंस ऐसे होते हैं और जिनकी एक्टिव से पैसिव नहीं बनाई जाती है। अब पैसिव बनाने के लिए पैसिव में क्या करते हैं, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा तो इज एम आर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो इज एम आर, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट होता है बाजवर। पास्ट इंडेफिनिट का बाजवर लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होगा तो इज एम आर प्लस बीइंग लग जाएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। पास्ट कंटिन्यू होगा, बाजवर प्लस बीइंग लगेगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूअस का विल बी और शैल बी लगाएंगे, आईएनजी को बीइंग में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का हैज बीन हैव बीन हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम यानी कि रूल्स, नंबर 1 रूल है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखते हैं, पहला रूल। नंबर 2 है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग टेंस के आधार पर लिखते हैं। नंबर 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नंबर 4 न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा देते हैं। नंबर 5 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब यहाँ था सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए, जो मैंने 5 रूल लिखा है उसके आधार पर। ही रीड्स ए बुक, ये सेंटेंस है तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो टेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ए बुक तुम्हारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ए बुक हमारा ए बुक आ जाएगा यहाँ पर। ए बुक सिंगल पर्सन है इसलिए हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज। रीड बचा, रीड वर्ब है हमारी, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह है आपका ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, बाई लगा दिया। आपका ही सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा और हिम से पहले बाई लग जाएगा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा ए बुक है तो हमने इससे क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग टेंस के आधार पर लिखते हैं। इज, नंबर 2 पर इज का प्रयोग करेंगे, यानी इज इसलिए आया क्योंकि टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ पर इज लगाया। नंबर 3 है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, रीड आ जाएगा। नंबर 4 न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाएंगे, बाई का प्रयोग कर देंगे। नंबर 5 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट हमारा ही, इसका ऑब्जेक्ट हो गया हिम और इससे पहले हम क्या लगाएंगे, बाई जोड़ देंगे। अब आता है यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो जैसे सब्जेक्ट है, अगर अब एक्टिव वॉइस में ये आपका एक्टिव में होगा, ये आपका एक्टिव में होंगे और यहाँ पर आपका पैसिव बनाया जाएगा, पैसिव में हो जाएगा। सब्जेक्ट आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। माई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, माइन। बी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। यू का ऑब्जेक्ट यू और योर का ऑब्जेक्ट योर्स। ही का ऑब्जेक्ट हिम। सी का ऑब्जेक्ट हर और इट का ऑब्जेक्ट इट। दे का ऑब्जेक्ट देम। अब आता है एक क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव वर्ड होता है जिसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाई हुम कर देते हैं उसका। अगर एक्टिव वॉइस में हु दे रखा है और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई हुम कर देंगे, बाई हुम कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल है ही टीचेस मी, वह मुझे पढ़ाता है, तो मी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है आई का, तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम, फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, बाई हिम हो जाएगा।
ये आपका एक्टिव है और ये हमें पैसिव बनाया। इसी का दूसरा रूल है ही बीट्स यू, वह तुम्हें पीटता है। तो यू हमारा प्यूरल पर्सन है, इसका सब जो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और इसका क्या हो गया सब्जेक्ट बना दिया यू। यू जो है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बना दिया हमने यू। यू प्यूरल पर्सन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। टेंस है तुम्हारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट का। वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीटन, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। बाई हिम, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल और एक्टिव से पैसिव कितने टेंस की बनती है उसके प्रकार। अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, एक्टिव से पैसिव जो है 8 टेंस से बनाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट।